पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो डीबीपीएसटी हैं वो लगातार चल रहे थे और इसके फिजिकल के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे रनिंग के लिए जैसा कि पहले आप कुछ लोगों को पता चला होगा, कुछ चीज़ों से कुछ सोर्सेज से कुछ लेटर्स भी वायरल हुए थे कि जो रनिंग है वो 10 फरवरी से हो सकती है। अब इसका कन्फर्मेशन मिल चुका है कि आपकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी से ही होगी और इसका एक इंटरनल नोटिस भी वायरल हुआ है और वो रियल नोटिस है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्या लड़कियों की रनिंग पहले हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। पूरी जानकारी देख रहे होंगे जो फिजिकल के बारे में, रनिंग के बारे में एक एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और जिन लोगों की रनिंग रेडी नहीं है वो अपनी कर लीजिए। तो बस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फिजिकल की क्या क्या चीज़ें हैं और वो नोटिस है उसमें क्या क्या दे रखा है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले उस नोटिस पे आते हैं, उसके बाद आगे चीज़ें भी करेंगे। और ये नोटिस आज का ही है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का यहाँ नाम दे रखा है और यहाँ पे पूरा एड्रेस है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डेट देखेंगे आज की पड़ी हुई है यहाँ पे 27 जनवरी 2025, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेट हो जाती है और यही है, ये सारी जितनी भी पीएससी वाहिनी है, चूंकि आप जानते हैं कि 15 पीएससी वाहिनी है यहाँ पे आपके फिजिकल होने हैं, तो उनमें सबके जो सेना नायक है उन्हें ये भेजा गया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सेवा में सेना नायक 45 बी वाहिनी पीएससी अलीगढ़, फिर ऐसे ही 12वीं पीएससी वाहिनी जो है फतेहपुर, फिर 8वीं पीएससी वाहिनी जो है बरेली, 9वीं पीएससी वाहिनी मुरादाबाद, 26वीं पीएससी वाहिनी जो गोरखपुर है, वहीं 37वीं पीएससी वाहिनी जो है कानपुर है, और 33वीं पीएससी वाहिनी झांसी, 35वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ, और 6वीं पीएससी वाहिनी जो मेरठ है। साथ ही साथ यहाँ पे पीएससी वाहिनी 47वीं गाजियाबाद, 20वीं पीएससी वाहिनी आजमगढ़ और 39वीं पीएससी वाहिनी मिर्जापुर। इस तरह से ये 15 पीएससी कुछ हैं जहाँ पे आपके जो फिजिकल हैं वो यहाँ पे होने हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे भेजा गया है और इन्होंने जो सब्जेक्ट है वो लिखा है, विषय की किस वजह से ये भेजा गया है। यहाँ पे विषय हो जाता है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा। मीन्स आपका जो पीईटी है, आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो शारीरिक मानक परीक्षण और आपका जो अभिलेखों की संवीक्षा मतलब डीबीपीएसटी में जो पास हुए हैं, तो उनके जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं जाने संबंध में, मीन्स आपकी जो व्यवस्थाएं होनी है फिजिकल से रिगार्डिंग, तो उसके लिए इन्होंने ये जो है लेटर भेजा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आगे भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी या दौड़ कह सकते हो आपका प्रक्रम निर्धारित है, जिसका आयोजन दिनांक 10/2/2025 से आपकी वाहिनियों में किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे और यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने 10/2/2025 से जो है आपकी जो वाहिनी है सब में जो रनिंग है दौड़ है वो कराई जानी आपकी प्रस्तावित है। पीईटी जो है वो 10 फरवरी 2025 से प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि डीबीपीएसटी जो है जिनके हो गए हैं तो उनके लिए इन्होंने बोला है जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी 10 फरवरी 2025 से आपकी ये कराई जानी है। और यही चीज़ हम पहले भी टेलीग्राम पे आपको बता चुके थे और यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। फिर आगे सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे दे रखा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के सफल संचालन के लिए परीक्षा स्थल पर उपयुक्त ट्रैक व्यवस्था, आवश्यक संसाधन, जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा दल एवं संबंधित स्टाफ के कार्य करने हेतु आवश्यक स्थान, फर्नीचर, एम्बुलेंस वाहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। मीन्स जब आपकी रनिंग होगी तो वहाँ पे कई सारी चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे कि प्रॉपर एक ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं वहाँ पे जो संसाधन है इनकी जरूरत है, जैसे लैब काउंटर लगेगा वहाँ पर RFID से आपकी रनिंग होगी चिप लगा के। वहीं जनशक्ति मीन्स जो आपका स्टाफ है वो भी चाहिए होगा, सुरक्षा व्यवस्था चाहिए होगी, परीक्षा दल और एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उनके लिए भी इन्होंने बोला है कि ये सब चीज़ें जो है इनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। वहीं आगे एक चीज़ और दे रखी है, थर्ड पॉइंट है, अतः अनुरोध है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के संबंध में समस्त आवश्यक प्रशासनिक एवं आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराने का कष्ट करें ताकि शारीरिक दक्षता परीक्षा का सकुशल आयोजन किया जा सके। और यहाँ पे सदस्य अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के सिग्नेचर दे रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अशोक कुमार सिंह जी के, और ये 27/1/2025 को ही किए जा रखे हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई होगी। और ये जो है लेटर ऐसा नहीं है, इनके लिए आगे अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ और अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी मुख्यालय के लिए भी ये भेजा गया है। इस तरह से आप यहाँ से ये चीज़ तो देख पाए होंगे कि आपका जो है फिजिकल की अगर बात करें तो 10 फरवरी 2025 को आपका फिजिकल होना है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही इससे लेट हो सकता है ये। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि टाइम से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो बस अपनी तैयारी में लग जाइए, 10 फरवरी से आप लोगों के फिजिकल होने हैं। अब बात आती है कि आपके जो एडमिट कार्ड है फिजिकल के वो कब तक आ सकते हैं, क्योंकि ये जो फिजिकल है जैसा कि 10 फरवरी से, और ये ऑफिशियल लेटर है, इंटरनल लेटर है, इस वजह से वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ये इंटरनल है तो सारे विभागों में ये सारी चीज़ें जितनी भी पीएससी आपकी वाहिनियाँ हैं वहाँ पे ये पहुँच चुका है।
और आज ही ये भेजा गया है। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि आपकी ये है इस डेट को होनी है। तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब आएंगे, तो पॉसिबली ये जो जब 10 तारीख से स्टार्ट होनी है तो 10 दिन पहले लगा एडमिट कार्ड आते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो जनवरी है इसके लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपको ये एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपको 31 जनवरी को ये देखने को मिल जाए या फिर फरवरी स्टार्टिंग में 1-2 फरवरी को देखने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है। बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। अभी आपके हाथ में क्या है कि आपको ये देखना है आपके फिजिकल की जो तैयारी है वो प्रॉपर हो सके। फिजिकल में कोई कमी आती है, कोई भी दिक्कत है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बता दीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और ये लेटर है वहीं आपको मिल जाएगा। वहाँ से इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे सारी पीएससी वाहिनी के नाम दे रखे हैं जहाँ जहाँ पे आपका फिजिकल होना है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ और पॉसिबली चांसेस ये रहेंगे कि जहाँ पे डीबी हुए हैं फीमेल के तो वहीं पे फिजिकल हो जाएं, अगर वहाँ पे व्यवस्था ऐसी है तो, अगर पीएससी वाहिनी है तो। क्योंकि अभी तो पुलिस लाइन्स में आपके ज़्यादातर ये जो डीबी पीएसटी हैं वो हुए हैं, तो ये हो जाता है। तो सबसे पहले तो यूपी पुलिस की जो दौड़ है वो 10 फरवरी से ही होगी। इस चीज़ के बारे में हम बता रहे थे, तो ये तो आइडिया आपको अब लग गया होगा। दूसरा है ऑफिशियल नोटिस भी हम आपको दिखा चुके हैं, जैसा कि नीचे है। इसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से मिल जाएगा। वहीं अब एक क्वेश्चन आता है कि लड़कियों की रनिंग क्या पहले होगी, इस पर बात करते हैं। तो चूंकि जैसा कि डीबी से देखने से एक चीज़ पता चली है कि डीबी स्टार्टिंग में हुआ है, तो वहाँ से एक चीज़ तो पता लग रही है कि डीबी जब स्टार्टिंग हुआ है तो चांसेस हैं कि लड़कियों की जो रनिंग है वो आपकी पहली कराई जाए। तो इस चीज़ का हो सकता है कि लड़कियों की रनिंग पहले हो, तो लड़कियां सबसे पहले तैयार रहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। 10 फरवरी है तो 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो 10 फरवरी के बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। लगभग 14-15 दिन लगभग बचे हैं। तो और इसमें ऐसा नहीं है कि जो कभी तैयारी नहीं किया है उसकी तैयारी हो सकती है। तो बस अपनी लगातार तैयारी में लगे रहिए, जिससे आगे आपको फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं हो। और जितने भी कैंडिडेट हैं अगर रनिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर भी हम वर्क करेंगे। और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की आपको कैसे रनिंग करनी है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। और कोई भी डाउट होगा वो हम बताते रहेंगे। तो बस ये तो कंफर्म है कि आपका 10 फरवरी से फिजिकल होना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो लेटर है ये ऑफिशियल है, साथ ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा हमारे। इवन कई सारे अब टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल्स पर आपको ये दिखने लग जाएगा। तो बस ये आपको फिजिकल का आइडिया देना था, जो आपको होप्सो लग गया होगा। फिजिकल का टोटल जितना भी था कि आपका कब से फिजिकल स्टार्ट होना है। और 10 फरवरी वैसे तो आपको पहले से पता था, लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं था कि हाँ 10 फरवरी से ही होना है, जो कि इस लेटर के बाद आपको कंफर्म हो गया होगा कि 10 फरवरी 2025 से ही जो आपका फिजिकल है वो स्टार्ट होना है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके मन में चल रहा होगा कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो मेरिट को अभी छोड़ दीजिए, अभी आपके हाथ में जो चीज़ है तो इतना है कि आपको फिजिकल देना है, तो बस वो करिए। बाकी मेरिट और ये सारी चीज़ें तो आगे के क्वेश्चन हैं, आगे की चीज़ें हैं जो आपके मन में आने चाहिए। क्योंकि अभी कई सारे कैंडिडेट हैं जो जीडी पे अपनी ज्वाइनिंग लेके चले गए हैं, तो यहाँ पे ये भी कैंडिडेट्स कम हो गए हैं। तो कट ऑफ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, 20-25 नंबर बढ़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो बढ़ेगी। ये तो है 8 से 10 नंबर तो लगभग चांसेस हैं बढ़ने के। लेकिन बस ये है कि कैंडिडेट कुछ कम हुए हैं, कुछ अदर स्टेट के हैं वो जनरल में कंपटीशन बढ़ाएंगे, तो ओबीसी वाले जनरल में नहीं जा पाएंगे, तो ओबीसी में भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो वो चीज़ें फैक्टर हैं जो वर्क करेंगे, इस पर भी हम वर्क करेंगे और प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी आपके पास चीज़ें जो हैं कि आपका फिजिकल करना है, तो बस फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अभी भूल जाइए कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितने मार्क्स हैं, क्या चीज़ें। अगर आपको मौका मिला है तो बस इतना कीजिए, आप फिजिकल अपना है उसे कवर कीजिए। तो बस ये था एक छोटी सी जानकारी, होप्स आप समझ पाए होंगे। और फिजिकल आपका 10 तारीख से ही है। अब इसमें मतलब किसी और चीज़ के अंधविश्वास में नहीं रहना कि लेट हो सकता है, बिल्कुल लेट नहीं होगा, इसी के आसपास ही हो जाएगा। और चांसेस यही है कि 10 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि ऑफिशियल लेटर जो है आप देख चुके हैं इसमें। तो बस ये था इस वीडियो में, होप्स आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो दौड़ जो है 10 फरवरी से ही होगी, इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए। और बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रनिंग से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। तो होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। और इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की जानकारी आगे भी हम लाते रहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर जानकारी पसंद आती है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।